नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं डिस्काउंट यानी बट्टा यानी छूट, जिसका यह चौथा वीडियो है। आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक उन 3 वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, मैं उन 3 वीडियो में भी एक बात बोला हूँ कि जो लोग मेरे साथ परसेंटेज से बने होंगे, आज के डेट में इस स्थिति में होंगे कि परसेंटेज हुआ या प्रॉफिट लॉस हुआ या डिस्काउंट हुआ, मतलब कि बिना किसी सूत्र के प्रयोग किए हुए इतने सारे चैप्टर के सवाल को आराम से लगा ले रहे होंगे। तो आप लोगों से एक सलाह है कि आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, तो एक बार आप लोग ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए। जैसे ही मैं सवाल को पढ़ता हूं, तो आप लोग उसे बनाने का प्रयास करिए। जानते हैं दोस्तों, आखिरकार हमारे सीखने के मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम लोग सवाल को बना लें। आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए क्या कर रहा है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यदि मान लीजिए हम सीपी मान लीजिए कि 100 रुपया है, तो वो अंकित कितना किया है एमपी, तो 40% अधिक। तो 100 का 40% कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे कि 100 का 40% 40 हो जाएगा, या 100 का 40% निकाल कर इसमें जोड़ देंगे, इसका मतलब कि 140। आराम से देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित कितना हो गया? 140 रुपया। और क्या कह रहा है? और उन्हें 15% छूट पर बेचता है। इस पर क्या कर रहा है? तो इस पर वो 15% छूट दे रहा है। तो 15% छूट देने का मतलब कि कितने परसेंट का वो प्राइस ले रहा है? तो वो 85% का प्राइस ले रहा है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं? 85/100। ये 0 से ये 0 खत्म। ये हम लोग कितना हो गया? देखिए, अगर हम 2 से कटाते हैं तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 17। 17 में जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 7 19 से 119। ठीक। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है। उसका लाभ प्रतिशत, बात को समझिए। यहाँ पर हम लोग का ये 100 रुपया है, क्या सीपी। अब उसे कितने रुपये में बेचा जा रहा है? तो बेचा जा रहा है 119 रुपया में। तो कितने परसेंट का लाभ है? तो आप कहेंगे 19 का, यानी कि 19% का। इसका मतलब हम लोग को ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? 19%। देखिए दोस्तों, कितने आराम से हम लोग सवाल को बना लिए, और इस प्रकार के ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाने के बाद उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा? देखिए, देखिए 2 क्रमिक बट्टे का मतलब क्या है कि उस पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, तो हम उसे कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं? 30%, यानी 130 रुपया। और 2 क्रमिक बट्टे यानी 10%, 10% का 2 छूट दिया जा रहा है। तो एक तो तरीका यह है कि आप एक समतुल्य बट्टा दोनों का निकाल लीजिए, यानी कि 10% और 10% का समतुल्य बट्टा हम लोग कैसे निकालते हैं? तो 10 धन 10 माइनस 10 गुणे 10/100, ये खत्म। तो हम लोग कितना हो गया? 20 में से 1 गया 19। इसका 19% निकाल कर आप घटा दीजिए। एक तो वो तरीका हो जाएगा। लेकिन देखिए, एक इससे भी मतलब सटीक तरीका क्या हो सकता है कि जब 10% और 10% का 2 बट्टा दिया है, तो हम लोग का इतना है, तो इसका 10% कम करेंगे तो 90% पर फिर हम उसको बेचेंगे, और फिर 10% कम करेंगे तो 90 पर बेचेंगे। तब देखिए, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये खत्म, ये से ये खत्म। अब देखिए 13 में, और ये 9 से गुणा करेंगे तो 81/10। अब देखिए 13 है, 13 है, 13 8 चलोता से 105। अब है तो एक स्थान पर 10 मान लो। इसका मतलब देखिए
पहले वस्तु हम लोग कितने की थी, 100 रुपये की, अब कितनी की है, 105.3। इसका मतलब कितना बड़ा है, तो 5.3% क्या हो जाएगा, 5.3% बढ़ जाएगा। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग एक बार कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए होता है कि हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग जो कंटेंट डाल रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पर आप अपना कमेंट जरूर छोड़ें, ताकि उसको हम लोग देखकर, या तो अगला कोई क्वेश्चन होता है तो हम लोग अगले वीडियो में शामिल करेंगे, या कोई आपका मतलब कैसे दिक्कत रहता है तो हम लोग उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों यह बट्टा का लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर की बात करेंगे। देखते हैं कौन सा वीडियो जैसे ही समाप्त होगा तो उसमें बताया जाएगा कि नया हम लोग कौन सा चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं और कैसे करेंगे, वो भी बिना फॉर्मूले के ही करेंगे। कह रहा एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। देखिए क्या कह रहा है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें। तो देखिए सीपी और एमपी मतलब क्या, मार्क प्राइस जो अंकित करना है। तो हम लोग सीपी कभी भी क्या होता है, तो 100 में से जो डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट परसेंटेज होता है वही होता है। हम लोग एमपी क्या होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज वो हम लोग का एमपी होता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग शुरू से बने होंगे तो समझ जाएंगे। अगर 100 में से हम डिस्काउंट को घटा देंगे तो हम लोग को सीपी आ जाएगा, अगर 100 में अगर हम लोग प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो हम लोग को एमपी आ जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे ताकि मूल्य पर 10% की छूट। 10% की छूट का मतलब क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया कितना, 90 के बाद कितने का लाभ हो, 120 का मतलब कि 120। अब देखिए ये से 0 1 खत्म। अब देखिए 3 का 9 3 चौके 12, कितने का अंतर है, 1 का। 1 बटा ये कितना हम लोग का है 3, 1/3 का मान कितना होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1/3 का मान होता है कितना, 33 सही 1/3% कितना होता है, तो 33 से 1/3%। ये बात हम लोग परसेंटेज में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आप लोग परसेंटेज से मेरे को फॉलो करिए। आप लोग का इन तीनों चारों चैप्टर से जितने भी हो रहे हैं, मतलब जितना हम लोगों ने अभी तक कवर किया है, वहाँ तक आप किसी भी बुक से सवाल बनेंगे मतलब बनाएंगे और सी कितना 33 सही 1/3% हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया है, उस वस्तु पर कितना रुपया अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% का क्रमिक छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। कह रहा है क्या कि 2 क्रमिक छूट भी दे दिया जा रहा है, उसके बाद भी उस पर 12% का लाभ हो मतलब कि चाहिए, और लागत मूल्य उसका कितना है, तो उसका लागत मूल्य 1000 रुपया है। देखिए बात करते हैं उसके सीपी क्या, तो 1000 रुपया है, इस पर कितने परसेंट का, 12% का लाभ चाहिए। तो देखिए इस प्रकार सवाल को आप आराम से करिए, बिल्कुल ऑप्शन के मदद से इजीली कैसे कर सकते हैं। तो 12% का लाभ चाहिए, इसका मतलब 112/100, ये 0 से खत्म, ये 0 खत्म, इसका मतलब कितना, तो 11 से 20 रुपये में बेचेगा तो उसको 12% की लाभ हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए 2 क्रमिक छूट कितना है, तो 20% और कितना 30% है। तो एक छूट की बात करें तो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि x धन y माइनस x इंटू वाई बटा 100। तो देखिए 20 30 माइनस 20 गुणे 30/100, ये देखिए ये खत्म हो गया, ये खत्म, ये नहीं, ये हम लोग का जूझ है कितना 30 और 20 हम लोग कितना हो गया, तो 50 माइनस 3 दूनी का 6, इसका मतलब कि 44। वह कितने परसेंट का, 44% का डिस्काउंट देगा। ठीक, कितने परसेंट का, 44% का। तो आप बताइए अगर, अब देखिए ये 44% का एक छूट देगा ना, तो देखिए इसको हम इजीली कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कि वह 2000 रुपये की वस्तु मतलब 2000 रुपये उस पर अंकित करता है, कितना 2000, तो 44% का छूट देगा, तो आप बताइए वो कितने परसेंट का मतलब कि मान प्राप्त करेगा, मतलब कि वो कितने 44% का अगर छूट दे देता है तो 56% ही पाएगा। तो 56% अगर पाएगा, तो देखिए 56% हम लोग कितना होता है, ये 0 0 खत्म,
ये 0, 6 दूनी का 12 का 2, 5 10 1 1120 रुपये। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया क्या, कि अगर वह 2000 रुपया अंकित करता है तो उस पर 20% और 30% की दो क्रमिक भी छूट दे देगा, तो क्या उसको फिर भी 1000 रुपया अगर उसकी लागत मूल्य है तो उसको मतलब 11 से 20 रुपये जो आएगा उस पर बेचेगा तो उसको कितने का, उसको 12% का लाभ हो जाएगा। आराम से बात को समझिए। देखिए क्या, उसका जो लागत मूल्य 1000 रुपया है, इसको 12% का लाभ चाहिए, तो कितना अंकित कर, कितना अगर कितने में बेचेगा तो 12% का लाभ होगा, तो 11 से 20 रुपया में दो छूट है 20% और 30% का, तो उसके एकल छूट की बात करें तो 44% हो जाएगा। अगर 44% की छूट देता है तो कितने परसेंट का वो पूंजी पाएगा, तो वो पाएगा 56% का, तो 56% का मान कितना है 1120 रुपया, और उसको चाहिए भी 1120 रुपया। इसका मतलब कि हम लोग ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। देखिए आराम से क्या करें, किसी वस्तु को 10% छूट देकर, वही बात है सीपी हम लोग का क्या होता है, तो 100 माइनस मतलब कि डिस्काउंट परसेंट, हम लोग का एमपी क्या होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक, तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, 10% की छूट देने का इसका मतलब कि 90 हो गया, 8% लाभ पर बेचने के लिए, इसका मतलब उसको कितना 108। अब ये कितना हो गया 18 5 90 18 इसका 5 से 6, इसका मतलब 1/5, ये 1 का है, इसका मतलब कि ये देखिए ये 5 और ये 6, ये कितने का है 1 का, किस पर 5 पर, इसका मतलब 1/5, और 1/5 का मान सभी लोग जानते हैं कितना होता है 20%। जो लोग शुरू से बने होंगे परसेंटेज से, उन लोगों को ये सवाल बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला कितना होगा। देखिए हम क्या जानते हैं, x धन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। देखिए 20% 20 और 10 30, 20 गुणे 10 बटा 100, ये से ये खत्म, ये कितना हो गया 30, 30 में से 2 गया तो हम लोग कितना हो जाएगा, हम लोग का 28%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। कितना, कभी भी 2 बटा दे उसके समतुल्य के लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं, क्या x धन वाई माइनस 6y बटा 100, या आप 100 मानिए, 100 का 20% निकाल कर घटा दीजिए, अब फिर जो बच रहा है उसका 10% निकाल कर आप घटा दीजिए, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा एक साड़ी का अंकित मूल्य कितना है 400 रुपया है। इसका मतलब क्या है, एमपी कितना है, तो एमपी हम लोग का 400 रुपया है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट, अगर 30% की छूट दे देता है के बावजूद दुकानदार को 40 रुपये का लाभ होता है। अगर 30% की छूट दे देगा तो कितने में बेचेगा, अरे 30% का सूत्र दे दिया, मतलब कि छूट दे दिया, तो उसके बाद वो 70% का मान पाएगा, इसका मतलब कितना पाएगा 280। अरे देखिए 30% की छूट के बाद कितना 70 का, तो ये कितना हो गया 7 का 28, 280 रुपया। अब क्या कर रहा है कि 280 रुपये में बेचने पर उसको 40 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने का, इसका मतलब कि उसका सीपी कितना है 40 रुपया। अब देखिए आराम से सवाल को पढ़िए और आराम से उत्तर कीजिए। देखिए कैसे, एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया, हम लोग का ये हो गया कितना, तो 400 रुपया। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बावजूद दुकानदार को 40 रुपये का लाभ होता है, तो 30% छूट देने के बाद यह 70% का मान कितना हो गया, तो 280। इसमें 40 रुपया लाभ जुड़ा है, इसका मतलब कितने रुपये का है, वो 240 रुपये का है। तो लाभ कितना हो गया 40 रुपया, किस पर, क्रय मूल्य पर। ये हम लोग का परसेंटेज कितना हो गया, या तो इसको आप ऐसे परसेंटेज में कर दीजिए, या तो देखिए परसेंटेज में मत करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/6, और 1/6 का मान हम कितना जानते हैं 16 सही 2/3%। या तो ऐसे करिए, नहीं तो देखिए ये कितना 1/6 होगा, गुणे 100 करेंगे तो आपका उतना ही आएगा 16 सही 2/3%। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कितना 16 सही 2/3%। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलिए। आइए और एक अगला क्वेश्चन दिया, ये भी देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, ठीक, और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% की है, तो देखिए हम लोग का सीपी क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 100 माइनस डिस्काउंट, तो देखिए कितने की छूट है 12% की, इसका मतलब ये कितना हो गया 88। ऐसे ही बात करें हम लोग का एमपी, तो ये क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखिए कितने की लाभ कर रहा है 32% अधिक, मतलब इसका 132। अब देखिए इसको कटाइए, अगर हम 22 से कटाते हैं तो 22 चौक 88 और 22 छक्के 132, फिर 2 से 2 और 3, इसका मतलब कितने का 1, ठीक, और कितने पर, हाँ क्या पूछा है, तो अब देखिए लागत मूल्य, तो हम लोग का ये लागत मूल्य है, हम लोग का ये क्या है अंकित मूल्य, इसका अनुपात पूछा है, तो अनुपात कितने का होगा 200/3 का। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या आया है, हम लोग का अनुपात यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, कितने का 200/3 का। आराम से देख लीजिए। फिर कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, इसका मतलब हम लोग एमपी कितना हो गया 132, अंकित मूल्य पर दी गई छूट, अंकित मूल्य में डिस्काउंट घटाते हैं तो हम लोग क्या आता है सीपी, इसका मतलब सीपी 88 हो गया, ये 132 हो गया, इसके बीच अनुपात कितना आ गया, तो अगर हम कटाएंगे 22 है तो 4 6, इसका मतलब 200/3 का अनुपात हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे अब स्टार्ट करेंगे क्या एवरेज, इसका मतलब कि औसत, और उसको भी बिना किसी फार्मूले के प्रयोग किए हुए हम लोग सीखेंगे। दोस्तों आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इस सेशन को आप लोग सपोर्ट करिए। हम लोग मिलेंगे और एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।